अच्छा, घर में किचन का चूल्हा तो हर रोज ही जलता है ना? उस पर खाना पकता है। पर कभी ये सोचा है कि वो जो नीली सी लौ जलती है, उसको जलाने वाली गैस आखिर हमारे घर तक पहुंचती कैसे है? ये पूरा सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, ज्यादातर घरों में तो एलपीजी सिलेंडर ही इस्तेमाल होता है, वो जिसे खत्म होने पर बदलना पड़ता है। लेकिन अब ना धीरे धीरे पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस, इसका चलन काफी बढ़ रहा है। इसमें वो सिलेंडर बदलने का झंझट नहीं, बुकिंग की कोई टेंशन नहीं। लेकिन सवाल वही है, ये गैस आती कहाँ से है? तो चलिए आज इसी के सफर को समझते हैं। तो पीएनजी और एलपीजी में ना एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं दिलचस्प फर्क है, और वो है इनकी डेंसिटी का, यानी घनत्व का। पीएनजी जो है वो हवा से भी हल्की होती है, तो अगर कभी लीक हो भी जाए तो वो फौरन ऊपर उठकर हवा में घुल मिल जाती है। दूसरी तरफ जो एलपीजी है वो हवा से भारी है, तो अगर वो लीक होती है तो वो नीचे ही जमीन पर एक परत की तरह जमा होने लगती है। और बस यही वजह है कि एलपीजी का लीक होना कहीं ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा नहीं, बहुत पीछे जाना होगा, लाखों साल पीछे। क्योंकि देखिए, पीएनजी असल में कोई अलग गैस नहीं है। ये वही नेचुरल गैस है जिसे पाइप से घरों तक पहुंचाया जाता है। और ये नेचुरल गैस, ये एक जीवाश्मी ईंधन है जिसकी कहानी लाखों साल पुरानी है। जरा सोचिए, लाखों साल पहले का समय, जब हमारी धरती पर बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, समंदर में विशाल जीव रहते थे। फिर कुदरत में कुछ ऐसा हुआ, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आईं और ये सारे पेड़ पौधे, ये जीव जंतु सब के सब मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे दबते चले गए। और फिर समय बीतता गया। इन दबे हुए अवशेषों पर मिट्टी और पत्थरों की परत पर परत जमती चली गई। अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों साल तक नीचे दबे रहने से इन पर कितना कितना ज्यादा दबाव और गर्मी पड़ी होगी। वहां नीचे ऑक्सीजन तो थी नहीं, और लगातार बढ़ते तापमान और प्रेशर ने इन जैविक पदार्थों को केमिकली, मतलब रासायनिक रूप से पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इस पूरी जियोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा क्या निकला? मीथेन। जी हां, मीथेन। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मात्रा इसी मीथेन की होती है, और यही वो गैस है जिसे आज हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, गैस बन गई, जमीन के नीचे दबी हुई है। पर अब सवाल ये उठता है कि लाखों साल से जमीन के नीचे दबी इस एनर्जी को इंसान ढूंढता कैसे है, और फिर उसे बाहर कैसे निकालता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? आखिर हजारों मीटर जमीन के नीचे छिपे हुए इन अदृश्य गैस के भंडारों को ढूंढने का तरीका है क्या? तो इसका जवाब है सेस्मिक सर्वे। ये एक कमाल की तकनीक है। इसमें होता क्या है कि जमीन के अंदर ना बहुत शक्तिशाली तरंगें, वाइब्रेशंस भेजी जाती हैं। अब ये तरंगें जब नीचे अलग अलग चट्टानों की परतों से टकराकर वापस लौटती हैं तो उनके पैटर्न को स्टडी किया जाता है। और इसी पैटर्न से जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये अंदाजा लगा पाते हैं कि नीचे गैस या तेल के भंडार होने की संभावना है या नहीं। और एक बार जब ये संकेत मिल जाते हैं कि हाँ, यहाँ कुछ हो सकता है, तब मैदान में उतरती हैं बड़ी बड़ी ड्रिलिंग रिग्स। ये मशीनें जमीन में हजारों मीटर, जी हाँ, हजारों मीटर गहराई तक ड्रिल करती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। और सोचिए, ये काम और कितना मुश्किल हो जाता होगा जब ड्रिलिंग जमीन पर नहीं बल्कि गहरे समंदर के नीचे करनी पड़ती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक जरूरी बात यह है कि जमीन से जो गैस निकलती है ना, वो सीधे इस्तेमाल करने लायक बिल्कुल नहीं होती। इसे कहते हैं रॉ नेचुरल गैस, और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें कई तरह की इम्प्यूरिटीज यानी अशुद्धियां मिली होती हैं। तो अब आता है इस सफर का अगला पड़ाव, गैस की प्रोसेसिंग, या कहें तो उसकी बड़ी वाली सफाई। और ये स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना इस गैस का इस्तेमाल करना खतरनाक भी हो सकता है और नुकसानदायक भी। तो इस कच्ची गैस में से क्या क्या हटाया जाता है? सबसे पहले तो पानी की नमी, मतलब वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि ये पाइपलाइनों में जंग लगा सकती है। फिर नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसको इसलिए हटाते हैं क्योंकि ये जलती नहीं है और ईंधन की ताकत को कम कर देती है। इसके साथ साथ धूल और दूसरे छोटे मोटे कणों को भी साफ किया जाता है ताकि आगे जाकर पाइपलाइन ब्लॉक ना हो जाए। लेकिन इन सब में से सबसे जरूरी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हटाना। ये गैस न सिर्फ बहुत जहरीली होती है, बल्कि इसकी गंध सड़े हुए अंडों जैसी होती है, बहुत तीखी। तो जब ये सारी सफाई हो जाती है, तब जाकर गैस में मुख्य रूप से बचती है सिर्फ मीथेन, बिल्कुल साफ और एक असरदार ईंधन।
चलिए, तो अब गैस एकदम शुद्ध हो चुकी है। अब शुरू होता है इसका असली सफर, मतलब इसे देश के कोने-कोने तक और फिर हर एक घर तक पहुंचाने का काम। और ये काम होता है एक बहुत ही बड़े और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जरिए। इस पूरे सिस्टम को एक नाम दिया गया है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, या शॉर्ट में कहें तो सीजीडी नेटवर्क। अब ये है क्या? ये असल में पाइपलाइनों का एक बहुत बड़ा जाल है जो गैस को उसके सोर्स से लेकर सीधा हमारे किचन तक पहुंचाता है। ये जो पूरा सफर है ना, ये 4 मेन स्टेप्स में पूरा होता है। स्टेप 1, शुद्ध गैस को बहुत हाई प्रेशर पर बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन पाइपलाइनों के जरिए शहरों तक भेजा जाता है। फिर शहर के पास पहुंचकर एक सिटी गेट स्टेशन होता है जहां इसका प्रेशर कम किया जाता है ताकि इसे लोकल नेटवर्क में भेजा जा सके। स्टेप 3, वहां से गैस हर कॉलोनी, हर गली तक पहुंचती है और आखिर में एक पतली सी पाइपलाइन से हमारे घर में लगे मीटर तक आ जाती है। और एक बात जो वाकई हैरान कर देती है वो ये है कि ये जो मेन ट्रांसमिशन पाइपलाइनें होती है ना, इनकी लंबाई सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर में होती है। सोचिए, पूरे देश में जमीन के नीचे इनका जाल बिछा हुआ है। अब यहाँ एक और बहुत मजेदार बात है। जो नेचुरल गैस हम इस्तेमाल करते हैं, असल में उसकी अपनी कोई स्मेल, कोई गंध होती ही नहीं है। जी हाँ, ये पूरी तरह से गंधहीन, मतलब ओडरलेस होती है। तो फिर सवाल उठता है कि गैस लीक होने पर वो जानी पहचानी गंध क्यों आती है? वो इसलिए क्योंकि सेफ्टी के लिए गैस में जानबूझकर एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है ओडोरेंट। इसकी गंध बहुत तीखी, बहुत तेज होती है ताकि अगर जरा सी भी गैस लीक होना तो फौरन पता चल जाए। ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर है। तो ये था गैस का पूरा सफर, जमीन की गहराइयों से लेकर हमारे किचन तक। चलिए अब इस एनर्जी सोर्स के कुछ फायदों और कुछ चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है सुविधा और लगातार मिलने वाली सप्लाई। मतलब सिलेंडर खत्म होने का डर नहीं, बुकिंग का कोई झंझट नहीं। ये एक साफ ईंधन भी माना जाता है क्योंकि सिलेंडर को ट्रकों में भरकर लाने ले जाने के मुकाबले इसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। पर हाँ, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि ये अभी तक हर शहर, हर जगह पर मौजूद नहीं है और शुरू में इसे लगवाने का यानी इंस्टॉलेशन का खर्चा भी आता है। तो अगली बार जब भी किचन का चूल्हा जले तो एक पल के लिए ये सोचना कितना दिलचस्प होगा कि उस एक छोटी सी नीली लौ के पीछे लाखों साल की एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग है और हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का एक विशाल नेटवर्क काम कर रहा है। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। नेचुरल गैस एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन ये खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी ऊर्जा का भविष्य कैसा दिखेगा और हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ कैसे और कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं।